हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग एनसीईआरटी बुक का देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो नेम आपको 5 ऑब्जेक्ट का बताना है, ठीक है, जो कि वुड से निर्मित होते हैं, यानी कि लकड़ी से बने होते हैं। जैसे हो गया टेबल, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन। टेबल, चेयर, डोर्स, डेस्क, बॉक्स। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्लोइंग विच साइन। ओके, जैसे ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून आर मेड ऑब्जेक्ट विच शाइन, यानी ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कि शाइन यानी जिसमें चमक होती है। ठीक है, बाकी इनके अलावा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है इन ऑप्शन में जो कि जिसमें कि चमक होती है। ठीक है, शाइन मतलब चमक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. ठीक, तो इसका भी आंसर यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये क्या है आपका, ये सारा का सारा क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे बुक की बात कर ले तो ये पेपर और वुड के बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह टेम्बलर ये ग्लास इसी तरह वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं। चेयर की बात कर ले तो ये वुड और प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है जी, चलिए इसी तरह टॉय की बात कर ले तो ये होते हैं ग्लास, वुड, पेपर, प्लास्टिक, लेदर। ठीक है, शूज की बात कर ले तो लेदर, प्लास्टिक, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे पहला, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है फॉल्स, एक नंबर का फॉल्स हो गया। सेकंड, ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक, इसी तरह हम लोग थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है, चौक डिजोल्व इन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। चौक जो है वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक, फोर्थ नंबर, ऑयल मिक्स्ड विथ वाटर। ऑयल मिक्स्ड विथ वाटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये मिक्स हो सकता है, ऑयल मिक्स वाटर में हो सकता है। ठीक है, अच्छा 7 नंबर, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। तो 6, अच्छा 1 मिनट, 6 के 1 मिनट, मेरे ख्याल से मैं गलत जा रहा हूँ। ओके, 1 मिनट, इसका यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हूँ, और ये जो है मेरा गलत हो गया। यहाँ पे ऑयल मिक्स वाटर नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं छठा नंबर मैंने आपको बताया था जो कि फॉल्स है। जो शुगर है ना, ये जो है ना पानी में जो है घुल सकता है। ये जो 5 नंबर है, मैं फिर से बताता हूँ थोड़ा सा, ये हमको लगता है 4 नंबर में, 3 से मैं फिर से बताता हूँ। 3 से मैं थोड़ा सा लगता है मैं मिस्टेक हुआ है बताने में। ठीक है, आइए समझते हैं 3 से। चौक डिजोल्व इन वाटर, तो फॉल्स हो जाएगा। चौक जो है पानी में डिजोल्व नहीं हो सकता है। इसी तरह ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो एक वुड का जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है पानी में तैर सकता है। सूखा लकड़ी का जो है टुकड़ा होता है पानी में तैरता है। आप लोग देखते हैं, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। तो शुगर यानी कि चीनी जो होता है पानी में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपका शुगर जो है पानी में डिजोल्व हो जाता है, और क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं होता है, तो ये गलत है। ठीक है, ऑयल मिक्स्ड द वाटर, क्या पानी, ये जो आपका तेल होता है, किसी भी प्रकार का तेल हो, केरोसिन तो तेल हो या फिर हेयर ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, ठीक है, तो ये पानी में डिजोल्व नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स। 5 नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी 6 नंबर का हो जाएगा फॉल्स। 7 नंबर, सेंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सेंड सेटल्स डाउन इन वाटर, तो इसका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, विनेगर डिजोल्व इन वाटर, तो इसका भी हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड एथर्न पिक्चर।
ग्रुप एज देम एज, जैसे फर्स्ट हो गया राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, ठीक है। और बी हो गया ईटेबल एंड नॉन ईटेबल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि राउंड शेप की बात कर लेते तो हो गया बास्केटबॉल राउंड शेप का होता है, ऑरेंज राउंड शेप का होता है, ग्लोब राउंड शेप का होता है, एप्पल राउंड शेप का होता है, अर्थन पिक्चर ये भी राउंड शेप का होता है, ठीक है। इसी तरह अदर शेप की बात कर लेते तो वाटर और शुगर हो गया। ईटेबल की बात कर लेते तो वाटर हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, एप्पल होगा। ये सारे के सारे ईटेबल है जिससे हम लोग खा सकते हैं। नॉन ईटेबल जिसे हम नहीं खा सकते हैं बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्थन पिक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, ठीक है। जैसे इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर एज अ फ्लोज, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, जैसे यहाँ पे हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये इनका आंसर हो गया, ठीक। तो हाउएवर दीज आइटम्स विल नॉट फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, यानी ये सारे के सारे जो है फ्लोट नहीं कर सकते हैं, ठीक। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है क्या? यस लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि आपको यहाँ पे ऑड वन आउट यहाँ पे आपको अलग करना है, ठीक है। जैसे चेयर हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया, बेबी हो गया, कप बोर्ड हो गया, इसमें से कौन सा है जो कि अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेबी, क्यों? क्योंकि अदर आर मेड ऑफ ए बोर्ड, यानी कि बेबी के अलावा सारे जो है वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, तो बेबी सबसे अलग हो गया। इसी तरह बी नंबर में आते हैं, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो बोट जो है ये एक मेटल आप कह सकते हो, एक अदर फ्लावर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे फ्लावर और ये बोट जो है फ्लावर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए अलग हो गया, ठीक है। ओड वन आउट हो गया। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सेंड, तो इसमें से हो जाएगा सेंड अलग हो जाएगा, क्योंकि इनके अलावा सारे के सारे मेटल है। शुगर, सॉल्ट, सेंड, कॉपर, सल्फेट, तो इसमें से हो जाएगा आपका सेंड। ये सारे के सारे जो है आप कह सकते हो एक यौगिक के रूप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू।